हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ कॉइल हैविंग एन टर्न इज बाउंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन द करंट आई पासेस थ्रू द कॉइल। तो एक कॉइल बना रहे हो आप एन टर्न का स्पाइरल लगा के। कुछ इस तरह से शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ऐसे वेरी क्लोज लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप टर्न लगा लीजिए और ये वेरी क्लोज लगा रहे हैं। ऐसे स्पाइरल ना लीजिए। अरे यार, बार बार बंद हो रहा है। ऐसे एक बना ली, ठीक है। इसकी इनर रेडियाई ये वाली ए है और आउटर रेडियाई ये वाली बी है। तो इसमें करंट कैसे भी फ्लो करा लो आप। जैसे ऐसे करा दी मैंने करंट, ऐसे, ठीक है। आई करंट पास कर रहा है इसमें। फिर कह रहा है सेंटर पे मैग्नेटिक बताओ। अब सेंटर पे कैसे मैग्नेटिक निकालें। इसमें बहुत सारी रिंग बन गई और सबकी रेडियस अलग अलग है। सबसे बड़ी बात, सबकी रेडियस अलग अलग है ना। तो क्या करें, तो एक्स पे जाके डीएक्स की थिकनेस की एक रिंग काट लें। एक्स पे जाके, रेडियस अलग अलग है ना सबकी, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले सेंटर पर। तो एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस की एक रिंग काट लें। तो एक्स पे जा गए और डीएक्स थिकनेस की एक रिंग काट ली। इसकी थिकनेस जो है वो डीएक्स मानी। ऐसे एक थिकनेस की एक रिंग काट ली बेटा। अच्छा, ये डीएक्स थिकनेस कितनी होगी। वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल थिकनेस है, बहुत छोटी थिकनेस है, ठीक है। ये एक्स पे जाके इसकी जो थिकनेस मानी है हमने वो डीएक्स मानी है, ठीक है। अच्छा, एक रिंग काटी है। अब एक रिंग के लिए अगर कोई रिंग हो जिसकी रेडियस आपकी एक्स हो मान लो, और करंट उसमें फ्लो कर रहा हो आई, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो एन, कुछ भी मान लो, चलो अभी ऐसे लेने दो। तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हो मान लो, तो बी इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो एन आई ओवर टू आर। ये होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। बॉसों को ऐसे याद होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ओवर रेडियस एक्स। अब 2 पाई से काट देते हैं तो यही आ जाता है म्यू जीरो एन आई बाई 2 एक्स। एन नंबर ऑफ टर्न्स है रिंग में। अब सोचो, इस dx थिकनेस में इस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, जो कितनी थिकनेस में है। एक कॉइल बनाई गई जिसमें एन टर्न्स है, तो ये कितनी थिकनेस में है। तो देखो यहां से टर्न शुरू हुए और इतनी थिकनेस में टर्न है आपकी ये वाली, और ये थिकनेस है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल, वो एन है। तो एक में क्या होंगे, तो एन बटे बी माइनस ए होंगे। तो डी एक्स थिकनेस में कितने टर्न होंगे वो निकाल सकते हो। मान लो वो एन डैश है, तो कितना एन बी माइनस ए डी एक्स। ये डी एक्स थिकनेस में इतने टर्न है। अब डी एक्स थिकनेस में जितनी भी टर्न है उन सब की रेडियस कितना मान सकते हैं हम एक्स, क्योंकि डी एक्स थिकनेस वेरी इन्फाइनेटली स्मॉल होती है। इसीलिए डी एक्स थिकनेस में जितने भी टर्न्स हैं उन सब के रेडियस हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं। अब इसको रिंग मान के इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश, क्योंकि डी एक्स थिकनेस में मैंने कितने टर्न कंसिडर किए हैं एन डैश, डी एक्स थिकनेस में कितने कंसिडर किए हैं, ओवर करंट आई ओवर टू रेडियस इसकी कितनी है सर्कुलर रिंग की एक्स है। और एन डैश की वैल्यू पुट कर लो आप यहाँ। तो म्यू जीरो एन डैश की वैल्यू है एन ओवर ये 2x हो गया बी माइनस ए आई और ये डी एक्स। तो देखो ये मैंने पुट कर लिया आपका
एन डैश की वैल्यू एन डी एक्स बटे बी माइनस ए, ये डी भी आ गया। अब ऐसी इसमें रिंग कितनी काटी जा सकती हैं सोचो, तो बहुत सारी काटी जा सकती हैं। छोटी पतली पतली रिंग काटी एक्स पर जाके, डी एक्स की पतली 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 थिकनेस डी एक्स की रिंग काटी हमने, तो ऐसी रिंग बहुत सारी काटी जा सकती हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, क्योंकि सभी डीएक्स की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन ऐसी रहेगी, तो मल्टीपल डायरेक्शन डाउन बढ़ाएगी अगर मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे कंसिडर करी है तो ऐसी इनफाइनाइट रिंग काटी जा सकती हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर ऐड करना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो टोटल मल्टीपल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी, तो बराबर डी बी का वैल्यू पुट कर दें, म्यू जीरो एन आई ओवर 2b माइनस ए डी एक्स बाई एक्स। अब लिमिट रखनी है x की, तो देखो यहाँ पर x जीरो था और यहाँ पर x a होगा और यहाँ पर x b होगा। यहाँ पे x जीरो, यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो हमें तो a से b तक की तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो a से b तक की तो कॉइल बन रही है हमारी, बाय टर्न लग रहे हैं, तो a से b तक की लिमिट आएगी, x की लिमिट लिखनी है। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन हम जानते हैं डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, log x। तो ये फॉर्मूला है हमें, तो लगा लीजिए म्यू जीरो एन आई बटे 2b माइनस ए डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x और लिमिट हो गई आपकी a से b। अब पहले अपर लिमिट लिखते हैं x को रिप्लेस करके, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, म्यू जीरो एन आई ओवर 2b माइनस ए लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए। अब इसमें एक फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है लॉग वाला, लॉग ई एम बाई एन बराबर लॉग ई एम माइनस लॉग ई एन होता है। तो इसमें आप यहाँ लिख लीजिए इसे, म्यू जीरो एन आई ओवर 2b माइनस ए लॉग ई बी अपॉन ए। अब लॉग को एल एन बोल देते हैं हम, लॉग को क्या बोल देते हैं एल एन, तो आप चाहो तो इस लॉग ई की जगह पे एल एन लिख दो, इसीलिए इसकी जो चॉइस हो गई वो ए हो गई। म्यू जीरो एन आई 2b माइनस ए लॉग बी अपॉन ए, तो इसकी चॉइस हो गई ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।